कहानी की शुरुआत होती है जापान के एक गांव से, जहां हांजो नाम का एक महान योद्धा अपने परिवार के साथ रहता है। हांजो कुएं से पानी भरने जाता है। उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ होती है। उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो अपने बच्चों को छुपा देती है। तभी उनके सामने एक शक्तिशाली योद्धा विहान आता है। वो हांजो को मारने आया होता है। विहान उनसे हांजो के बारे में पूछता है और अपनी शक्तियों से उन्हें मार देता है। हांजो को उनकी चीख सुनाई देती है। वो जाकर देखता है दोनों बर्फ के बन गए होते हैं। हांजो विहान के साथियों को मार देता है और विहान को आवाज देता है। विहान कहता है, महान योद्धा हांजो हशाशी, मैंने तुम्हारे परिवार को खत्म कर दिया है। हांजो विहान पे हमला करता है और दोनों लड़ते हैं। विहान हांजो को मार देता है। हांजो कहता है, ये चेहरा याद रखना, मैं वापस आऊंगा। यहाँ से सीन कट होता है। हमारी मुलाकात होती है हमारे लीड एक्टर कॉल से, जो एक फाइटर होता है। वो अपनी बेटी के साथ होता है। तभी उसकी फाइट शुरू हो जाती है। कॉल फाइट हार जाता है। कहानी में हमें आगे दिखाया जाता है अलग दुनिया के लोग, जिनको आउटवर्ड कहा जाता है। वहाँ का सम्राट शांग तुशांग होता है। वो कहता है, विहान तुम पृथ्वी में जाकर जिनके पास भी ड्रैगन का निशान है उन्हें मार दो, ताकि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही हम जीत जाएं। कॉल अपनी बेटी के साथ होता है। तभी वहाँ जैक आ जाता है। जैक कहता है, तुम काउंटर पंच मारते तो जीत सकते थे। जैक उसे ड्रैगन के निशान के बारे में पूछता है। जिसके पास भी ड्रैगन का निशान है उन्हें पृथ्वी की तरफ से मॉर्टल कॉम्बैट में लड़ने के लिए चुना गया होता है। कॉल की बेटी कहती है, ये इनका बर्थ मार्क है। कॉल अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में होता है। अचानक वहाँ बर्फ गिरने लगती है। वहाँ विहान, जिसका नाम अब सब जीरो होता है, वो वहाँ आ जाता है। वहाँ बर्फ के बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। जैक उन्हें अपनी कार में बुलाता है। जैक कहता है, ये सब तुम्हारी बॉडी में बने निशान की वजह से है। ये कोई बर्थ मार्क नहीं है। ये निशान जिसके पास भी है वो उन्हें मार रहे हैं। जैक कॉल को अपनी कार देता है और कहता है, सोनिया से जाके मिलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैं सब जीरो को संभालता हूँ। जैक सब जीरो के सामने आता है। जैक गोली चलाता है। सब जैक उसे बर्फ का बना देता है और दोनों लड़ने लगते हैं। सब जीरो जैक के दोनों हाथों में बर्फ का बनाकर उन्हें तोड़ देता है। कहानी जाती है आउटवर्ड। एक औरत कहती है, सांग सब जीरो ने धरती के एक योद्धा को मार दिया है और एक वहां से बचकर निकल गया है। सांग कहता है, कोई बचना नहीं चाहिए, उसे ढूंढो और मारो। कॉल सोनिया के पास पहुंचता है। सोनिया उस पर हमला करती है और कहती है, अपना निशान दिखाओ। सोनिया उसे अंदर लेके जाती है और उसे मॉर्टल कॉम्बैट के बारे में बताती है और कहती है, जिसके पास भी ये निशान है उन्हें हमें ढूंढना होगा। वहाँ एक आदमी को सोनिया ने बांध कर रखा होता है और कहती है, ये एक क्रिमिनल है, इसका नाम कैनो है। कैनो कहता है, कॉल मुझे खोल दो। तभी उनपे एक छिपकली हमला करती है। कैनो अपनी बेड़ियां तोड़ लेता है। छिपकली कैनो को पकड़े होती है। तभी सोनिया चाकू से उस पे हमला करती है। छिपकली उसे फेंक देती है। तभी कैनो उसके अंदर हाथ घुसाकर उसका दिल बाहर निकाल लेता है। कैनो कहता है, मैं जा रहा हूँ। सोनिया कहती है, हमें रेडन टेम्पल जाना है। कैनो कहता है, मैं वहाँ स्मगलिंग करता था, मैं तुम्हें लेके नहीं जाऊंगा। सोनिया कहती है, मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगी। कैनो मान जाता है। कॉल कहता है, हम जाएंगे कैसे? कैनो कहता है, मेरे दोस्त के पास एक हेलीकॉप्टर है, हम उससे जाएंगे। वो हेलीकॉप्टर से जाते हैं और उन्हें रास्ते में कूदना पड़ता है। कैनो कहता है, अब यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। कैनो सोनिया से कहता है, तुम्हें जलन हो रही है, मेरे पास ये निशान है, तुम मुझे मारकर ये निशान ले सकती हो। सोनिया उससे लड़ती है और उसे गिरा देती है और उसकी गर्दन में तलवार रख देती है। तभी वहाँ लुकैन आता है। कैनो उसकी ओर आगे बढ़ता है। लुकैन उसे आग के गोले से मार देता है और कहता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, और उन्हें लेकर मंदिर के अंदर जाता है। सोनिया वहाँ मॉर्टल कॉम्बैट के इतिहास के चित्र देखती है। लुकैन कहता है, ड्रैगन चिन्ह वाले लोग बहुत कम बचे हैं, तुम लोगों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तभी सोनिया को जैक दिखता है। लुकैन कहता है, मैंने देर कर दी। इसके पास जाने में लुकैन उन्हें अपने लॉर्ड रिड के पास लेके जाता है और कहता है, लॉर्ड रिड, मैंने सभी ड्रैगन चिन्ह वालों को एक साथ कर लिया है। रिड कहता है, अब मुझे इन्हें सिखाना पड़ेगा, इनकी तो शारीरिक शक्ति बहुत कम लग रही है। कैनो रिड से बदतमीजी करता है। रिड उसे बिजली के झटके से मारता है और कहता है, आउटवर्ड के लोग 9 लड़ाई जीत चुके हैं, अगर वो एक लड़ाई और जीत गए तो वो पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लेंगे और पृथ्वी को खत्म कर देंगे। तभी वहाँ सब जीरो आ जाता है। लुकैन उस पे हमला करता है। सब जीरो उसे बर्फ से मारने वाला होता है। तभी लाओ उसे बचाता है। सम्राट सांग अपने साथियों के साथ वहाँ आ जाता है। सम्राट कहता है, मार दो इन्हें सबको। तभी वहाँ रेड आ जाता है। रेड कहता है, सांग तुम युद्ध से पहले धरती पर कब्जा नहीं कर सकते। सांग कहता है, मार दो इन्हें सबको। तभी रेड बिजली से दीवार बनाता है। सांग कहता है, ये पैतरे तुम्हारे कब तक तुम्हें बचाएंगे, और वहाँ से चला जाता है। लुकैन सबको लेके फील्ड में जाता है और कोल से लड़ता है। कोल हार जाता है। फिर कैनो आता है। कैनो भी हार जाता है। लुकैन कोल के घाव को सिलता है और कहता है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। सोनिया कहती है, जैक तुम्हें इन अपने इलेक्ट्रॉनिक हैंड के साथ ही प्रैक्टिस करनी होगी। कहानी में हम आगे देखते हैं सब डिनर कर रहे होते हैं। लुकैन कैनो को उसकी शक्तियां दिखाने के लिए कहता है। लुकैन
बहुत गुस्सा होता है। तभी उसकी आंख से एक लेजर निकलती है। लुकैन कहता है तुम्हें तुम्हारा अरकान मिल गया। वो कोल को फील्ड में लेके जाते हैं और उसे मारते हैं, पर उसे कोई शक्तियां नहीं मिलती। महान योद्धा हांजो साची के बेटे हो। कोल कहता है मैं यतीम हूँ। वो कहता है नहीं, तुम्हारे माँ बाप को सब जीरो ने मारा था, अब वो तुम्हें मारना चाहता है। ये निशान तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों से मिला है, बट मैं गलत था। और बिजली से एक दरवाजा बनाता है और कहता है लौट जाओ अपने परिवार के पास। कोल अपने परिवार के पास चला जाता है। कहानी में हम आगे देखते हैं सांग बैटल टाइम से पहले हमें सबको मारना होगा। सांग पूरी एक टीम बनाता है और कहता है मंदिर को रिड ने अपनी शक्तियों से बंद कर रखा है। तभी सांग का एक आदमी कहता है हम कैनो की मदद से अंदर जा सकते हैं। वो कैनो के सामने आकर उसे गुस्सा दिलाता है और कहता है तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे। कैनो आंख से लेजर निकालता है और दीवार तोड़ देता है। सांग टेंपल के अंदर घुस जाता है। कैनो लुकैन से कहता है क्या लगा मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कोल के घर से एक राक्षस आता है, वो कोल पे हमला करता है। कोल वहां से भागता है। टेंपल में लड़ाई शुरू हो जाती है। आउटवर्ड के योद्धा उन्हें मारते हैं। तभी हम देखते हैं एक दीवार टूट जाती है। राक्षस और कोल उस पे दब जाते हैं। सोनिया एक चुड़ैल से लड़ती है। वो उसे चाकू से मार देती है और उसका खून चखती है और कहती है तुम चुने हुए योद्धाओं में से नहीं हो, तुम्हें मारने का कोई मतलब नहीं है। तभी कैनो सोनिया के घाव पे जख्म और ज्यादा करता है और उसे फेंक देता है। लेजर से उसके ऊपर एक मूर्ति का हाथ गिरा देता है। कुंगलाओ सांग पे हमला करता है और सांग एक पिशाच को बुलाता है। कुंगलाओ उसे अपने कैप से पूरा बीच में से काट देता है। राक्षस वहां से निकल आता है। वो कोल की पत्नी पर हमला करता है। कोल की शक्तियां आ जाती हैं। कोल राक्षस से लड़ता है। राक्षस उस पे हमला करता है। कोल को अपना अरकान मिल गया होता है। वो राक्षस का हाथ काटकर उसकी आंख फोड़ देता है। राक्षस मर जाता है। जैक सोनिया को पत्थर से निकालता है, उसे भी उसकी शक्तियां मिल जाती हैं। तभी वहां रेड आ जाता है और कोल को बुलाता है। रेड कहता है हांजो हसांसी का वंशज अभी जिंदा है। वो सबको वहां से लेके जाता है। सांग कहता है रुको। कोंगलाओ को अपनी ओर खींचता है और उसकी आत्मा को खींच लेता है। लुकैन कहता है हमें साथ मरना था, लेकिन वो अकेले मर गया। कोल कहता है अभी जंग खत्म नहीं हुई है। रेड उसे हांजो का खंजर देता है और कहता है हमें अपने दुश्मन के पास भेजो। वो सबको अलग अलग जगह पे भेजता है जो जिसका फेवरेट दुश्मन होता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक एक राक्षस का सर फोड़ के उसे मार देता है। सोनिया कैनो से लड़ती है। कैनो सोनिया का गला पकड़ता है। सोनिया उसकी आंख में चाकू मार देती है। लुकैन राक्षस के पैर काट कर आग का ड्रैगन बनाता है और उसे जला देता है। चुड़ैल कोल पे हमला करती है। तभी सोनिया वहां आकर चुड़ैल को मार देती है। सब जीरो कोल की फैमिली को किडनैप करके कोल को अपने पास लाता है। कोल उस पे हमला करता है। वो उसके हमले को बर्फ का बना देता है। तभी कोल हांजो के खंजर से वार करता है। वो खंजर छीनकर कोल को मारने वाला होता है। तभी पीछे से एक आदमी आता है, उसे तीर मार टेंपल में जाता है और उन्हें अपने साथियों से मिलाता है। रेड सांग को आउटवर्ड भेज देता है। कोल अपने परिवार के साथ हॉलीवुड चला जाता है। द एंड।